आज हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि किसी खूबसूरत लड़की को बुलाया जाए, लेकिन हमने बजट को नजर में रखा और सस्ते में जो मिला हमने बुला लिया। फेवरेट पोजीशन क्या है बेड पे? अपना खुद गरम कर लो, मैं अपना खुद गरम कर लूंगी। अच्छा, आप क्या करती थी तब? ये आपको लगता है ये टैलेंट है? हाँ। आप कभी फ्री हो तो आप आए, हम आपके साथ भी खेलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। सलमान शट अप। काफी सारे टिकटॉकर्स हैं जो स्लोमो बना रहे होते हैं और वो अपने आप को टैलेंटेड कहते हैं। किससे कहा ये? ऐसा लोग कहते हैं। तो लोग तो दुआ कह रही हैं कि लोग कहाँ बुला लिए मुझे लेगी। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ समथिंग वियर्ड। आज हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि किसी प्यारी हसीन खूबसूरत लड़की को बुलाया जाए, लेकिन हमने बजट को नजर में रखा और सस्ते में जो मिला हमने बुला लिया। तो हमारे साथ हैं आज दुआ जहरा। कैसी है दुआ? वो छोड़े, मुझे सच में लग रहा है बजट बहुत कम है। होश जो आपको रखा हुआ है। अब देखें, कुछ तो करना ही था, कुछ तो रखना ही था। बस मेरी किस्मत बहुत बुरी थी जो मैंने यहाँ आना हुआ। चलें, कभी कभी हो जाता है, बुरी किस्मत वालों के साथ भी कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो खैर दुआ, टिकटॉक कैसे स्टार्ट लिया? आपको टिकटॉकर ही कहते हैं सारे, तो आप सच में एक टिकटॉकर ही हैं? हाँ हूँ तो मैं टिकटॉकर ही, और मैं बुरा नहीं कहती उस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत फेम दिया है। पर अब मैं एक्टर हूँ। तो रियल लाइफ में ड्रामे मतलब एक्टिंग करने के अलावा और क्या क्या कर लेती हैं आप? पढ़ाई कर लेती हैं? खाना बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ। क्या क्या बना लेती हैं आप? पुलाव। तो दुआ, टिकटॉक को सारे इतना बुरा क्यों बोलते हैं? क्या मसला है ऐसा टिकटॉक के अंदर? कोई मसला नहीं है, लोगों ने खुद ऐसा बनाया हुआ है, खुद क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, फिर वही कंटेंट देखते हैं। अच्छा कंटेंट देख लो, अच्छा कंटेंट देखना नहीं है, क्रिंज कंटेंट ही देखना है, वही वायरल करना है, तो फिर वही लगता है आपको। अच्छा कंटेंट से मुराद क्या है? क्या टिकटॉक के ऊपर क्या अच्छा कंटेंट है? मैंने तो यही देखा है कि सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते हैं किसी और के डायलॉग्स के ऊपर, या स्लोमो बना रहे होते हैं। अच्छा, आप क्या करती थी टिकटॉक? लिपसिंग। तो ये आपको लगता है ये टैलेंट है? नहीं, मैंने कब कहा ये टैलेंट है। और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे ही शुरू कर दिया था मजाक मस्ती में। काफी सारे टिकटॉकर्स हैं जो स्लोमो बना रहे होते हैं और वो अपने आप को टैलेंटेड कहते हैं। भाई वो समझते हैं तो वो होंगे। लोगों को वो चीज बोल देनी चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बोल देना चाहिए। बोल देने से याद आया, बोल चैनल पे आप थी, बोल का शौक करती थी, तो क्या हुआ अचानक शो से आप गायब हो गई? बस हो गई थी। एक प्लेटफॉर्म पे आप कितना काम कर सकते हो, बस हो गई थी, जेन्युइनली बस हो गई थी। फिर दूसरे काम थे, फिर मुझे ट्रैवलिंग करनी थी और आपको वहाँ पे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। बोल शो ज्वाइन क्यों किया था? फेम के लिए या पैसे अच्छे दे रहे थे? फेम के लिए। तो फेम मिला? हाँ, जितना मिलना था मिल गया। फेम, पैसों की बात है, बहुत हंसी आ गई। तो ऐसा क्या है, पैसे नहीं मिलते थे? नहीं मिलते थे, ऐसा नहीं बोला मैंने नहीं मिलते थे, लेकिन बस छोड़ दे। वहाँ से जितना फेम मिलना था, जितनी इज्जत मिलनी थी वो मिल गई। फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि बस यार हो गया। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री मेन हो गई थी, सिट्रस आ गई थी। फिर सिट्रस के लोग कहते थे जो कि अब हम इंडस्ट्री में आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं, हम पुरानी चीजों को पीछे छोड़ते हैं। तो किसी और ने ऑफर नहीं की फेमस करने के लिए कि मैं आपको रातों रात फेमस कर दूंगा? ऐसे लोगों से मैं बात ही नहीं करती। कभी कोई ऐसी ऑफर देंगे मैं आपको रातों रात फेमस कर दूंगा, तो क्या जवाब होगा आपका? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या जवाब हो सकता है? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता होगा ना, जवाब तो आपका होगा। ऑब्वियसली ब्लॉक होगा यार सामने वाला का। मॉन कमर्शियल्स किया आपने? जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा कमर्शियल्स में? कमर्शियल्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वाज सो गुड। और फिर ये ड्रामा में कैसे एंटर हुई? ड्रामा में एंटर ऐसे हुई, वही ऑडिशंस दिए, हम टीवी ने बुलाया, वहाँ पे ऑडिशन दिए और बस फिर उनकी खुद ही कॉल आ गई। बट ड्रामा इंडस्ट्री आई फील लाइक थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि कमर्शियल्स वाज वेरी इजी। तो ड्रामा थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे स्टार्टिंग में, यार ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स लाइक 9 to 9, 10 to 10, इट्स लाइक दैट। इट्स लाइक डेली बेसिस पे आपको उठना है, जाना है, सामान देखना है अपना। एंड कमर्शियल इज लाइक कि आप एक दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, मैक्सिमम 3 दिन जाते हो, तो लाइक यू एंजॉय अ लॉट। फिर आप नए लोगों से भी मिलते। ड्रामा में हम ये सुनते हैं, मतलब मैं नहीं, लोग ये कहते हैं कि जो नए जो न्यू कमर्स होते हैं उनके साथ बहुत बुरी तरह मतलब सलूक होता है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, बजा के रखते हैं उनकी। हाँ, दिस इज लिटिल ट्रू। This actually happens। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी कभी आपको डांट पड़ जाती है, पर वो आपके फायदे के लिए ही होती है। तो मुझे बताएं, ये जो मतलब क्यूट बनने के लिए लड़कियां बोलती हैं ना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, तो इससे क्या होता है?
क्योंकि मैंने आपको भी कहीं ना कहीं देखा है ऐसा कुछ करते हुए। ऐसे जो लड़कियां बात करती हैं उनका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा चटनी मिल जाती है समोसे के साथ, क्या होता है? कहीं समोसे की रेडी पे जाए ना, बोले मुझे, मैं समोसा खाऊंगी, आप मुझे समोसा दे दे, तो उससे एक्स्ट्रा चटनी मिलेगी। क्या क्या मिलेगा वो आपको भी पता चल जाएगा। मतलब आप ये चीजें आपको मिल चुकी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सलमान शट अप। फेमिनिस्ट हैं आप? डिपेंड्स। तो वो जो कहते हैं अपना खुद गरम करो, मतलब खाना खुद गरम करो, तो उसका उससे कुछ कहेंगी? मतलब अगर सब हम ही गरम कर लें तो आप क्या करेंगी? मतलब खाना हम गरम कर लें तो आप लोग क्या करेंगे फिर? क्या सबको अपने काम खुद करने चाहिए यार? कम ऑन, अभी वो जमाना गया कि क्या कहते हैं अपना खुद गरम कर लो, मैं अपना खुद गरम कर लूंगी खाना। कम ऑन, तो गरम हमने करना है, बनाना आपने। सब खुद गरम करेंगे भाई। तो दुआ ये कह रही है कि अपना खुद गरम करो खाना। तो सलमान जस्ट शट अप हो गए। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? किसी के साथ रिलेशन में है, किसी को डेट कर रही हैं, कुछ ऐसा सीन है? आई एम सो सिंगल राइट नाउ, आई एम सो सिंगल। ना मुझे कोई पसंद है, ना मुझे कोई पसंद आता है, ना मेरा किसी पे क्रश है। आई एम सो सिंगल, लाइक आई एक्चुअली फील लाइक मुझसे ज्यादा सिंगल शायद ही कोई होगा। तो आपने कभी किसी को डेट भी नहीं किया पहले? मतलब रहे हैं दुआ के रिलेशन, ये कह रही हैं? एक रहे। तो कभी ऐसा हुआ जब रिलेशन खत्म हो गया तो आपने एक्स को बोला हो कि यार चलो दोबारा मिलते हैं, कभी कुछ ऐसा कोई सीन हुआ? कांटेक्ट किया दोबारा से। वो रेड फ्लैग था? नॉट मे बी आई डोंट नो। तो वो रेड फ्लैग था, लेकिन दुआ ये कह रही है कि लड़कियां जब प्यार में होती हैं तो वो कलर ब्लाइंड होती हैं, तो नहीं दिखते लाल झंडे। ऐसा ही है? एक्चुअली वेरी ट्रू। ऐसा ही है। तो लॉन्डो ग्रीन फ्लैग होने का कोई फायदा नहीं है, लाल झंडे बने रहो तो ऐसी लड़कियां मिलती हैं। किससे कहा ये? अभी आपने ही तो ये बात कही, वही तो मैं आगे बता रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। अगर वो ग्रीन फ्लैग होता तो वो अभी भी मेरे साथ होता। एंड ही सो अनलकी कि वो मुझे खो चुका है अब। तो रिग्रेट होता है इस बात पे? किस चीज पे? कि यार अच्छा था, चलेगी। अच्छा होता तो जाता ही नहीं। वो भी ये सोचता होगा, हो सकता है। आप इतना बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, आप बताएं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। बहुत खुश हूँ, बहुत सिंगल हूँ और मुझे बहुत मजा आता है सिंगल रहने में। सिंगल रहने में बेस्ट है। स्पोर्ट्स का शौक है किसी? हाँ, क्रिकेट का शौक है बहुत ज्यादा। फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम। तो बाबर आजम के बारे में मैं नहीं, लोग कहते हैं ऐसा कि अपने लिए खेलता है, सेल्फिश प्लेयर है, मैच फिनिश नहीं करता। तो अगर आपने क्या कहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि वैसा नहीं है, वो फिनिश भी बहुत अच्छा करता है। आपने टेस्ट सीरीज देखी होंगी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। आपने उससे पहले ओडीआई मैचेस भी देखे होंगे, तो 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाई है उसने। उसने अपनी कंट्री को बहुत प्रोवाइड किया एज अ क्रिकेटर। अप्स एंड डाउन्स आते, वो आए हुए, आप इस बेसिस पे नहीं कह सकते किसी को भी। एंड आप उसे सेल्फिश भी नहीं बोल सकते। अब तो उसने कैप्टेंसी से भी डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, उनको खुद हटाया है या फिर वो खुद हटे? जब मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब लोगों छोटी की टीम ऐसी की तैसी। इंग्लैंड बहुत छोटी टीम है, न्यूजीलैंड बहुत छोटी टीम है, और बाकी टीम भी, इंडिया भी बहुत छोटी टीम है ना आपकी नजर में। फिर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लोग ऐसा कहते तो लोग तो हैं। तो दुआ कह रही है कि लोग, खेलने का शौक है आपको? क्रिकेट वगैरह खेलती हैं? तो कभी नाइट प्रैक्टिस करी, मतलब क्रिकेट खेला रात में? नहीं। तो प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करती? आप तो, बताएं जी। आप तो वैसे भी है ना लड़के हैं, आप तो नाइट प्रैक्टिस करते ही होंगे, किसी ना किसी स्पोर्ट्स की तो करते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाइट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ प्रैक्टिस करने में, मैं खेलता भी बहुत अच्छा हूँ। कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? अब आप जो समझे, मैं अच्छा ही खेलता हूँ। किसके साथ खेलते हैं? मैं काफी लोगों के साथ खेल लेता हूँ। आप कभी फ्री हो तो आप आए, हम आपके साथ भी खेलेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं क्रिकेट की बात कर रहा था। नहीं, फिर मुझे आपके साथ नहीं खेलना। तो दुआ, एक छोटा सा गेम है, नेवर हैव आई एवर। तो हम आपसे कुछ वाहियात सवाल करेंगे जो कि हम हमेशा सबसे करते हैं। बिल्कुल अपनी तरह के क्वेश्चंस रखे हुए हैं वाहियात। हमारे शो का नाम भी ऐसे ही है ना, वियर्ड, तो हम वियर्ड बातें करते हैं। Never have I ever cheated on a partner. Never. I'm a very loyal person. Never have I ever took a sexy shower selfie. Never. Never have I ever done a role play while texting. I have. Astaghfirullah. Never have I ever used gents toilet because ladies वाली में लंबी लाइन लगी। I have. Okay, आपने किया ही। हाँ, I have. ज्यादातर कैफेज में करती हूँ मैं ये काम। अब मैं क्या करूँ? लेकिन आप कैफे में हो, आप मैक्सिमम 2 मिनट लगाते हो यार। आप मतलब क्या है 5 बार 10 मिनट। और स्पेशली लड़कियों में नहीं बहुत आदत होती है, वॉशरूम में जाते हैं करके। व्हाट इज दिस मैन? आप वॉशरूम करने जा रहे हो, कम ऑन, बाहर निकलो, सामने वाले को भी जाना है। आप बताएं, आपने कभी लेडीज टॉयलेट यूज किया है? नहीं, लड़कों का चिल सीन होता है। अगर वॉशरूम फ्री नहीं है तो आप रोड पे जहाँ जगह खाली मिले, हमें क्या हल्का ही धोना है।
नेवर हैव आई एवर फॉलन इन लव एट फर्स्ट साइट। आई हैव। फिर आगे कुछ बात बनी या जैसे रिलेशन था उसी के साथ। नेवर हैव आई एवर बीन डम्प्ड, आपने बताया अब। यप। हो चुकी है, आपका भी कट चुका है। नेवर हैव आई एवर हिडन अ हिकी विद अ टर्टल नेक। नेवर। नेवर मतलब मिली नहीं कभी। हाँ, मिली ही नहीं। Tough. मैं पहले बता चुकी हूँ, आई एम सो सिंगल, मुझसे ज्यादा इस टाइम में ना कोई सिंगल नहीं होगा। एक्चुअली मैं आई एम वेरी सिंगल। नेवर हैव आई एवर आस्क्ड समवन टू मैरी मी। आई हैव। बॉयफ्रेंड ही था। बॉयफ्रेंड ही था। ठीक है। सलमान शट अप। बॉयफ्रेंड से जब ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप के बाद बहुत सी ऐसी चीजें जो लास्ट ब्रेकअप के बाद लोग करते हैं, तो जैसे आपने कि? कुछ किया, जैसे कि रोना धोना। हाँ, फेवरेट पोजीशन क्या है बेड पे? सोने की यार। आई पुट माई हेड अंडर माई पिलो एंड स्लीप लाइक दिस। मैं पूछा कुछ और था, लेकिन चलें तो यही बता दिया तो ठीक है। आप बताए ना। नहीं इतनी मैं बकवास कुछ कर नहीं रहे हैं। बोला। कहाँ मेरी बता favorite लिए position- मुझे लेगी। कोई ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग हो आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट? नहीं। गाना वाना भी नहीं गाती? ओह, ऐसे सुरताल निकलते हैं मेरे। आहा, सुभान अल्लाह। मैं ना ही गाऊं तो अपनी खुद की कॉम्पोजिशन, अपनी खुद की मेलोडी और अपना खुद का गाना। कोई ऐसी हरकत जो कोई स्कूल में की हो जो अभी तक याद हो? एक दफा मैंने अपनी स्पोर्ट्स टीचर की विग खींच ली थी, बालों की विग निकल गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ खींचा? अच्छी खासी डांट पड़ी थी। सारी सब कुछ खिंच गया था उस टाइम मेरा। कोई वियर्ड सी कोई चीज है जो आपकी बकेट लिस्ट में हो, जो आपने करनी हो कभी ना कभी, कुछ अजीब सी? आप बताएं, मैं नहीं बता रही। मेरी वियर्ड चीज कोई ऐसी मैंने अभी तक सोची नहीं है, लेकिन सोच लेंगे आप कहें तो। कोई दुआ एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ कोई लाइफ में? ऐसे बहुत सारे हुए होंगे, पर ऐसे कोई पूछता है ना, याद नहीं आते। मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसपे आपने फिर बाद में आपको बड़ी शर्म आई, अरे क्या हो गया मेरे साथ, या ये मैंने क्यों ऐसा कुछ कर दिया? उस दिन सिट्रस और मैं स्टेयर से गिर गई थी, एंड यू रिमेम्बर दैट। आपके सामने ही हुआ था। आप गिरती रहती, दुआ को काफी गिरने का शौक है, मतलब चलते चलते गिर जाती एटलीस्ट है। मैं लोगों की नजरों में नहीं गिरती, सीढ़ियों से गिरती हूँ। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, और इनमें से किसके साथ आप एक लिफ्ट में फंसना नहीं चाहेंगी? नहीं जाऊंगी। नहीं चाहेंगी। एक है हमारे अली हैदराबादी, एक है हमारे द ग्रेट डक्की भाई, और एक है हमारे मास सफदर। यार मैं इन तीनों में से किसी के साथ भी फंसना नहीं चाहूंगी, क्योंकि डकी भाई और मास का तो लॉजिकल रीजन है, बिकॉज दे आर मैरिड। मैं मैरिड लोगों से बात नहीं करती वैसे ही, और आई डोंट नो अली हैदराबादी। वो सिंगल है वैसे, और काफी फेमस भी अपनी वॉक की वजह से। Oh, that walk one, no, never, come on, no. तो खैर काफी सारे लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जबकि आप कह रही हैं कि अब आप टिकटॉकर नहीं रही हैं, आप एक एक्टर इन्फ्लुएंसर बन गई हैं, तो पैसे अच्छे खासे कमा लेती हैं। कितने कमा लेती हैं? क्यों बताऊं आपको? आज मेरे घर में चोरी कर ली फिर। तो आप ये कह रही हैं कि आप अपने पैसे घर में रखती हैं? नहीं, मतलब होते हैं, बैंक अकाउंट में भी होते हैं, घर पे भी होते हैं, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? आपको अपना रिश्ता भिजवाना है, मैं क्यों बताऊं? नहीं, मेरा इतनी बुरी चॉइस नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो खैर बिल्कुल मजा नहीं आया आपके साथ, मतलब मुझे काफी भी मजा नहीं आया आपके साथ बात मुझे करके। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे ये बताएं जाते जाते कि आप आई कैसे हैं? गाड़ी में। तो मुझे आप घर ड्रॉप कर सकती हैं? इतने बुरे दिन आ गए मेरे। तो आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? ठीक है, तो मेरे घर जाने का इंतजाम हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।